वैसे अगर देखा जाए तो गुरु प्रेरणा देने वाले भी हैं, हमें सच का रास्ता दिखाने वाले भी हैं और हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये बताने वाले भी हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज का एपिसोड हमने शुरू में ही कहा था कि आज क्योंकि वर्ल्ड टीचर्स डे है तो आज का एपिसोड हम बहुत खास करने वाले हैं। तो इसीलिए आज दो ऐसे खास मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में जिन्होंने करोड़ों लोगों को, मैं ये भी नहीं कहूँगी 100 या 1000, करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है, प्रोत्साहन दिया है, प्रेरणा दी है ताकि वो अपना काम भी सक्सेसफुली करें और अपनी मंजिल तक भी पहुँचे। तो इसीलिए हम स्वागत करते हैं यहाँ पर दिनेश जी का। नमस्ते सर। नमस्कार दिनेश जी। हिमांशु तलवार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों लोग करोड़ों लोगों को प्रोत्साहित करते हुए आए हैं। आज विश्व शिक्षक दिवस पर दिनेश जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर शिक्षा के मायने क्या है? क्या शिक्षा केवल एजुकेशन है? शिक्षा और विद्या ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो स्कूल हैं उन्हें हम हिंदी में विद्यालय कहते हैं जी। यस। विद्या जीवन जीने की कला है। शिक्षा सूचनाएं हैं जिनके संकलन के द्वारा जीवन जीने की कला का प्रयोग करते हुए हम श्रेष्ठतम निर्णयों को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल। हमारे निर्णय ही अंततगत्वा अपनी प्रतिक्रिया लेकर के परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो गुरु शब्द का परिचय देते हुए आपने कहा, उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा गूढ़ता को वर्ण करने वाला। हाँ। जो मार्ग के कंटकों को निर्मूल कर दे, हाँ। उसे गुरु कहते हैं। शिक्षा सूचनाएं हैं, नाना प्रकार की सूचनाएं जो शोध के द्वारा अर्जित हैं, और विद्या उनके साथ न्याय करना सिखाती है, जिसमें मानवीय मूल्य, संवेदना इत्यादि जैसे भाव भी आते हैं। शिक्षा और विद्या दोनों पूरक बन करके चलें तभी जीवन को स्वर्गोपम बनाया जा सकता है। बिल्कुल। मनुष्य में दिव्यता का अवतरण और धरती पर स्वर्ग, ये शिक्षा और विद्या दोनों के पूरक बनने से ही संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट डॉक्टरल किया, इतनी लंबी आपकी यात्रा रही है शिक्षा के साथ। जब आप शिक्षा को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो शिक्षा का मर्म आखिर है क्या? मैं शिक्षा को दो तरीके से देखूंगा। एक वो जैसे जो हम बुक्स से सीखते हैं, जैसे हम कहें पोस्ट डॉक्टरेट या डॉक्टरेट डिग्री करी, यू रीड लॉट ऑफ बुक्स, आप बहुत सारा मटेरियल पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, और उस रिसर्च के बेसिस पे एक आउटकम्स एनालिसिस करके आप आते हैं। उससे आप अपनी लाइफ को एक बेहतर बनाते हैं, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी। और एक दूसरा जो मैं कहूँ मॉडर्न तरीके से अगर कहूँ तो मतलब हम ये कहें कि जैसे कि हर इंसान में अपनी एक मेमोरी, अपना एक चिप फिक्स है। हम कंप्यूटर चिप्स की आजकल बात करते हैं। वो चिप एक्टिव होता है थॉट्स से, और वो थॉट्स आते हैं पीपल हु आर अराउंड यू, जो लोग आपके साथ हैं, जिनके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, जिनके साथ आप दिन बिताते हैं, काम करते हैं। तो जो असली शिक्षा अगर है, दोनों प्रैक्टिकल और जैसे बुक्स की हम बात करें, तो अगर हम बुक्स की तरफ ध्यान देते हैं, एक्टिव रहते हैं, रीडिंग में रहते हैं, तो एक आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हमेशा आपके साथ रहती है। और दूसरा, उन पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ उनको जितना आप इम्बाइब करते हैं, जितना एक्यूमुलेट करते हैं, जिनको रिसीव करते हैं, तो आपका जो सो कॉल्ड सेंसर और जो चिप है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि उसका जो फ्यूल है वो है वो थॉट्स। अगर वो राइट टाइम पे राइट थॉट्स आपको मिलते रहते हैं तो आपका मार्गदर्शन कहें या आपकी लाइफ जो है, फ्यूचर है। जैसे एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल रखूं कि हम एक गाड़ी चलाते हैं, हम रात को गाड़ी चलाते हैं, हम लाइट ऑन करते हैं। लाइट आपको कितने फीट का रास्ता दिखाती है? 10 फीट, 15 फीट, और उसी को फॉलो करते करते हम मतलब हजारों किलोमीटर तक चले जाते हैं। यही एजुकेशन है और यही वो चिप है कि अगर पॉजिटिव थॉट्स हैं तो हमारा रास्ता बनता चला जाता है, और अगर हम पढ़ाई में ध्यान देते हैं तो वो हमारी एक गाड़ी है जो हमें वहां तक लेके जाती है। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं ना नवमी, तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर हमें नकारात्मकता दिखती है। एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो कैसे ए ग्रेड लेकर आए, A+ लेकर आए, O ग्रेड लेकर आए। जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा है। सिर्फ स्कूल ही नहीं सर, मतलब हम अगर
वर्क लाइफ, अभी अगर मैं इस उम्र की भी बात करूं, अभी भी हमारे पास वही एक कहते हैं ना, एक रेस में भागना है कि कैसे आगे पहुंचे और बेटर कैसे करे, आज ये स्ट्रेस है वो। सर, क्योंकि आपने इतने लोगों को कोच किया है, इतने लोगों को प्रोत्साहन दिया है, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ दैट वन मंत्रा, या ऐसा कोई एक मंत्रा है क्या लाइफ का, वो एक सीक्रेट ऐसा है जो कि हम जैसे लोगों की, हम जैसे नौजवानों की लाइफ आसान करे, हमारा जैसे हिमांशु जी ने कहा वो लाइट क्या है? अनंत क्षमताओं और संभावनाओं से पूरित मानवीय मस्तिष्क लेकर के मनुष्य अवतरित हुआ। इसलिए मनुष्य योनि को इतना दुर्लभ कहा गया, क्योंकि जो मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमताएं हैं, अगर आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो अनंतता को छूती हैं। बिल्कुल। उस अनंतता में से नगण्य भर का प्रयोग करके हम सामान्य से जीवन में दबे से रहते हैं। हमने शिक्षा इत्यादि के प्रावधान तो कर दिए, हाँ। पर जिसे शिक्षा ग्रहण करनी है, उस चेतन को, उस सजगता को, उसके विकास के लिए हमने कोई प्रावधान नहीं किया है। आज विश्व अगर अधूरा है तो केवल एक बात से, वो ये कि जिसे शिक्षा प्राप्त होनी है उस जीव के उस अंतःकरण का विकास नहीं हुआ। या तो आधुनिक विज्ञान मिथ्या है जो कहता है कि अनंतता इस मस्तिष्क में है, अरबों अरबों न्यूरॉन्स और उनके ग्लायल सेल्स, एक अनंतता भीतर समाई है। अनंतता के होने के उपरांत भी ये तनाव, दबाव, आशंका, कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग टू कनेक्ट। और मिसिंग एक ही है कि मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमताओं को करने वाली युक्तियां वो अभी अपनाई नहीं गई हैं। पुस्तकें रची गई, पाठ्यक्रम रचे गए हैं, पर जिसे उन्हें प्राप्त करना है, उसके मस्तिष्क के विकास के लिए, उसकी एकाग्रता के लिए, उसकी स्थिरता के लिए वो प्रावधान अभी नहीं है। जैसे जैसे वो प्रावधान बनते जाएंगे, धारक क्षमता बढ़ेगी, एकाग्रता, स्थिरता बढ़ेगी, सामने की चुनौतियों का सामना करने वाले की एक मानसिकता का विकास होगा जो मर्जीवड़े स्वरूप में होगा, जीवट और संकल्प का विकास होगा, जो सामने की चुनौतियों से घबराएगा नहीं। एक बहुत हम लोग बचपन में सुनते थे कि खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। तो इस समय खिड़कियों के खड़कने से खड़क सिंह खड़का हुआ है। परिस्थितियां आती हैं, उसको बेहल विचलित कर जाती हैं। जब वो परिस्थितियों का नियंत्रण करता बन जाएगा, उसमें वो जीवट, वो संकल्प आ जाएगा, तो निश्चित रूप से यही स्थितियां बदल जाएंगी। केवल थोड़े से और के भेद की बात है और विशेष कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। केवल धारक कर्ता जीव के भीतर की सुप्त क्षमताओं को जागृत करना, और जो बड़ी सरल सी प्रक्रियाएं हैं जो अपनाई जाएं तो हो भी सकता है। उन सरल प्रक्रियाओं के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हिमांशु जी, मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे लोगों को कोच किया है, एंड व्हेन आई सी योर एजुकेशन बैकग्राउंड, सो यू हैव डन अ लॉट। एक बहुत ही मैसिव जर्नी आपकी रही है। सो ऐसे में क्या होता है ना कि हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हाउ यू डिड दैट? सबसे पहले मैं आपका जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ा इशू जो मैं फील करता हूँ पर्सनली ये है कि जैसे अभी आपने रेस की बात की, बिल्कुल, हमें लगता है कि ये रेस है और हम इसमें भाग रहे हैं, बट अगर आप, जैसे सर ने कहा, आप लाइफ को समझें, अपना एक ह्यूमन बीइंग अपनी नेचर को, अपने गोल्स को समझे, तो उसे कभी ये समझ आएगा कभी वो इधर भाग रहा है, कभी वो उधर भाग रहा है, लेकिन जिसे कहते हैं डायरेक्शनलेस, एक डायरेक्शन में नहीं भाग रहा। हाँ। अगर आप, जैसे मैं अपनी एजुकेशन जर्नी की बात करूं तो 17-18 साल में अपनी 12th क्लास खत्म करी, और ये गोल था शायद मन में, दिल में, कि हाँ पोस्ट डॉक्टरेट तक जाना है। तो पोस्ट डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए प्लानिंग करी, उसके हिसाब से टाइम निकाला, कुछ डिले मेरी तरफ से थे, कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से हुए, बट पॉइंट ये कि वो गोल क्लियर था कि जिस रेस में हम चलना चाह रहे हैं, क्या हम उस ट्रैक पे भी हैं? राइट। अगर आप सही ट्रैक पे ही नहीं है तो आप कितना भी भागें, कितना भी अचीव करें, वो हमेशा कम लगता है। और आई थिंक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एजुकेशन होते हुए, अच्छी जॉब्स होते हुए, अच्छे स्कूल्स, अच्छी बुक्स, करिकुलम, अच्छे टीचर्स होते हुए, शायद वो डायरेक्शन जो है कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। लेकिन हिमांशु जी, एक दिक्कत ये भी तो है कि हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं, वो हम कैसे पहचानें? हाँ। हमें तो हमेशा ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। बस यही तो बात आती है कि यही आपको, जैसे आपने कहा ना, गुरु, हाँ। यही आपके जो गुरु हैं, हाँ। उनका एक रोल जो है वो आपकी लाइफ में प्ले करते हैं। ट्रैक चुनना, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु चुनना, कि आपने एक किसी को गुरु माना,
गुरु से जैसे हम कहते थे दीक्षा ली जाती थी, जैसे उनके थॉट्स को, उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया जाता था। अब अगर मैं आज की डेट में कुछ सॉफ्टवेयर या आईटी के फ़ोन से या कुछ और किसी सर्च इंजन से कुछ सर्च करके पढूं और मुझे लगे कि मुझे सब आ गया, तो क्या शायद मेरे गुरु जो हैं, और जो जिस गुरु ने 35 साल इतना अध्ययन किया, 40 साल लाइफ में कुछ सीखा, आपको बनाने के लिए वो आपको गाइड कर रहा है कि ऐसे चलना चाहिए, और आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बेस पे चले गए, तो आप उस राह से भटक गए। शायद गुरु तो शायद आत्मसात भी करते हैं, एक सॉफ्टवेयर कभी उस शिक्षा को आत्मसात नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपसे जैसे एक बात कही चिप की, हर इंसान का एक, अच्छा एज एन इंडिविजुअल हम एक इंटेलेक्चुअल हैं, हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या, कि मेरा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मेरा माइंड, भगवान ने मुझे वो माइंड दिया और किसी को वैसा माइंड दिया। अब मैं उसे शार्प बनाने की टेक्निक्स सीखूं, उसको फीड करूं पॉजिटिव थॉट से तो आगे बढ़ूं, उसको सही तरीके से समझूं, और वो कौन समझाएगा, मेरा गुरु, जो मुझे ये बताएगा कि आपका लेवल से 80% पे है, जो मुझे असेस करेगा उन बेसिस पे जो उसने सीखा और जो वो आगे। देखिए हर कोई टीचर नहीं हो सकता, कुछ मेंटोर्स होते हैं, कुछ गाइड होते हैं। हाँ। तो ये फर्क समझना लाइफ में कि मेरा गुरु कौन है, जो मुझे अध्यात्म शिक्षा की तरफ लेके जाएगा, मेरे को लाइफ का मेरा मतलब समझाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। अगर वो आपको मिल गया तो आपकी लाइफ कि वो पर्पस जो हमें बताए कि बिल्कुल, वो जो डायरेक्शन आपको उसने दी और आपने उसे फॉलो किया, फिर मटीरियलिस्टिक चीज़ें के मायने इतने नहीं रहते कि मुझे बड़ी गाड़ी बड़ा घर, उससे हम हट के आ जाते हैं। मुझे एक शांति की ज़िंदगी और मेरी जो नीड्स हैं उनको करने के लिए जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी। इसीलिए बहुत से लोग हैं जो साथ ही रहते हैं, नेगेटिव थॉट सब कुछ है, लेकिन वो लोग बहुत खुश हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा कमाने वाले भी बहुत खुश हैं, बहुत कम कमाने में भी बहुत खुश हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, बट शायद गुरु नहीं है, शायद वो रास्ता नहीं दिखा उन्हें, तो वो उस रास्ते की राह में चलते जा रहे हैं, और इसी में कभी कभी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। जी दिनेश जी, वो कौन से माध्यम है, अभी आपने कहा कि वो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, वो छोटे छोटे माध्यम हैं जिनसे हम स्वयं तक पहुंच सकते हैं, तो संक्षेप में अगर आप बताएं कि वो कौन से माध्यम है। संक्षेप में मैं इस शब्द का इसलिए यहाँ पर प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि ये जो ज्ञान है वो तो अथाह है, लेकिन लेकिन यहाँ पर हम संक्षेप में ही बात कर पाएंगे। सबसे पहले आत्म उत्कर्ष की तड़प, जब तक तड़प नहीं है तब तक प्रयास नहीं होंगे, क्योंकि प्रयास कोई एक दिन में सफल होने वाले नहीं है। मनुष्य के भीतर के परिवर्तन को आने में समय लगता है, वो स्वयं बाधा बन के आगे खड़ा है, इसलिए तड़प की ऊर्जा आवश्यक है। और उसके उपरांत चाहे कोई भी प्रक्रिया उसके समझ में उसके बूते की हो, स्थिरता को प्राप्त होना, स्थिरता को प्राप्त होने की अनेकों युक्तियां हैं। जब तक स्थिरता नहीं आएगी आत्मदर्शन नहीं होने वाला। आत्मदर्शन का तात्पर्य यहाँ मोक्ष से नहीं है, टू बी एबल टू राइटफुली इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को ही ठीक रूप में देख पाना, इसके लिए भीतर स्थिरता आवश्यक है। तो एक ही युक्ति भी पर्याप्त है, कुछ भी करो भीतर स्थिरता लाओ, चाहे वो ध्यान के द्वारा लाओ या कुछ भी, इसके लिए बहुत अधिक यहाँ पर प्रक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। स्थिरता ही एक मंत्र है जिसके द्वारा धीरे धीरे मनुष्य को क्षमता प्राप्त होती है कि वो अपने आप को ठीक से जान सके। अपने अधूरे परिचय से अधूरे निर्णय, तो फिर वैसे ही अस्थिर परिणाम सामने आते हैं। पर मन तो इतना चंचल है, वो तो यहाँ वहाँ भागता ही रहता है, स्थिरता प्राप्त कैसे करें? स्थिरता प्राप्ति के लिए मैंने कहा ना कि तड़प है, हाँ। तो उसके लिए मार्ग वो खोजेगा ना, वो मार्ग खोज करने की चेष्टा करेगा। अब वो मार्ग कई हैं और सबका अपना अपना मार्ग है, हो सकता है निश्चित रूप से, क्यों नहीं। हर जीव अपनी वृत्ति अपनी अभिरुचि के अनुरूप मार्ग ढूंढता है। किसी को मौन रहने में स्थिरता है, किसी को कुछ गाने में स्थिरता है, किसी को कुछ और ध्यान करने में स्थिरता है, किसी को केवल पर्यटन में स्थिरता है। हर जीव की स्थिरता अपने प्रकार की है। तो अपनी स्थिरता को खोजना होगा। अपने हिस्से के सूर्य के दर्शन हमें स्वयं करने हैं, वो कोई अन्य नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार अपना मार्ग भी खोजना पड़ेगा। एक जरा सी कमीज खरीदने के लिए भी कितना लोग विचलित हो जाते हैं, कि ये कलर अच्छा लग रहा है, नहीं है जी, बहुत कुछ चलता है। तो फिर क्यों नहीं अपने भीतर की उस स्थिरता से, जिससे कि जीवन चरितार्थ हो सके, हम अपना प्रयास करें और अपने हिस्से की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए युक्ति को खोजें। एक नहीं तो दूसरा मार्ग निश्चित रूप से सटीक बैठेगा जी। तो एक युक्ति हिमांशु जी, जो मुझे आपका जीवन देख के लगता है, आपने देखा कि ट्रैवल आपके लिए एक ऐसी युक्ति रही है। आप
बहुत सारे देशों में आपने आपने ट्रैवल किया है, पूरे भारतवर्ष में आपने ट्रैवल किया है, और ट्रैवल आप कहते हैं कि मेरा एक गुरु है। तो किस तरह से जो लोग एक दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से यात्रा उनके लिए एक गुरु बन सकती है? देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा। हम लोगों ने बचपन में महाभारत सीरियल देखा है सबने। महाभारत सीरियल में महाभारत एक किताब की तरह भी कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों ने उनसे देखा। कुछ लोगों की इंस्पिरेशन सिर्फ महाभारत है कि महाभारत उन्होंने बुक को पढ़ा तो उन्होंने गुरु के बारे में उसके पढ़ा। अलग अलग गुरु हैं उसमें, कौरव हैं, पांडव हैं, श्री कृष्ण है, और उनका गीता का सार उसमें आता है, बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोगों ने महाभारत को पढ़ने के बाद उसकी अंदर और जैसे कहते हैं अध्ययन किया, जैसे कि किसी ने एग्जैक्टली किसी ने विदुर नीति के ऊपर ध्यान दिया, किसी ने गीता के सार पे ध्यान दिया, किसी ने कौरवों को समझा ज़्यादा, किसी ने भीष्म पितामह को, किसी ने गुरु द्रोणाचार्य को। ऐसे ही जो आपने ट्रैवल की बात करी, जब मैंने अपनी एजुकेशन और अपना वर्क साथ साथ कर रहा था, जब मेरे को उसमें से एक, अगर मेरे लिए कहूँ कि मेरा गीता का सार था ट्रैवल, कि मेरे को ये लगा कि इतना बड़ा हमारा देश, हर 100-200 किलोमीटर पे अलग तरह के लोग हैं, अलग वाणी बोलते हैं, भाषा बदल जाता है, खाना बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है। कहीं रेगिस्तान है तो कहीं बारिश इतनी है कि वहाँ नदियाँ ही नदियाँ हैं, कहीं एक पहाड़ है तो कहीं किसी ने पहाड़ आज तक देखे ही नहीं, बिल्कुल। कहीं बोली ऐसी है कि शायद वो भारत में मैच नहीं करती, और कहीं बोली ऐसी है कि सब लोग, हर जगह के लोग बसे हुए हैं, चाहे दिल्ली मुंबई हम जाएँ, हर लैंग्वेज हर कल्चर के लोग यहाँ हैं। उस ट्रैवल को मैंने एक कनेक्ट किया स्पिरिचुअलिटी से, और मेरा जो ट्रैवल रहा, चाहे इंडिया चाहे अब्रॉड, वर्क एक अलग था, बट बाकी मेरा सारा जुड़ा हुआ रहा स्पिरिचुअलिटी से। तो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते करते, और शायद एक वो स्पिरिचुअलिटी मैं थोड़ा एक्टिव हुआ, और मैं थैंकफुल टू माई गुरुज एंड ऑल माई बुक्स। तो जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो मैंने करे, विजिट करी, 30 से पहले टारगेट बनाया और समहाउ अचीव कर लिया। हाँ, वहाँ की जो लर्निंग्स थी शायद माइंड में कुछ आती रही, कुछ बुक से आती रही, कुछ वहाँ लोगों से मिल के आती रही। उसके बाद चारों धाम की एक बार मैंने विजिट करी, उसके बाद कैलाश मानसरोवर होके मैं आया। इस तरह अगर पंजाबियों की बात, तो 5 तखत जैसे हैं कि 3 पंजाब में, एक पटना साहिब, एक हजूर साहिब, इस तरह। तो ऐसी जगहों को विजिट करके जो मेरे को एक, जैसे कहते हैं ना हम, एक विजडम की जो वो चाह थी कि वो अचीव करना है, वन इज़ नॉलेज एंड वन इज़ विजडम, उसकी तरफ मैं आगे बढ़ता चला गया। और शायद सब कुछ साथ साथ होता चला गया, मैं पढ़ भी रहा था, काम भी कर रहा था, अपने परिवार भी हैं और अपने ट्रैवल भी है, और उस ट्रैवल को फिर मैंने कन्वर्ट करना शुरू किया कि इट्स टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी, कि जो मैंने अचीव किया है दिस इज़ नॉट फॉर मी, अगर इससे मैं शेयर नहीं करूँगा तो दैट्स ज़ीरो, यस। सो उसको मैंने फिर आगे लिखने में किया। बट यस, वो इंस्पिरेशन, रियल इंस्पिरेशन, जैसे मैंने आपसे कहा महाभारत का एग्जांपल दिया कि कोई गीता पढ़ता है तो कोई विदुर नीति पढ़ता है उसमें, तो मेरे लिए ट्रैवल जो था लाइफ में एक बहुत बड़ी लर्निंग, एक टीचर की तरह आपकी लाइफ में। बिल्कुल, और उसने मुझे एक नई डायरेक्शन में लेके गया। जी, वेल, जैसा हमने शुरू में ही बोला था कि बात करने को बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत कम है, लेकिन हाँ, आप दोनों यहाँ आए, आपने हमारे दर्शकों को, हमें इतना प्रेरित किया, और एक बार फिर जताया कि इच्छा शक्ति अगर हो तो कुछ भी संभव है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।